अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की एक बात है जब ये काजी वाला सिस्टम हुआ करता था कि काजी फैसले करते थे। अब तो खैर वो जजों का सिस्टम आ गया। तो एक काजी साहब शहर गए मुर्गी लेने के लिए। तो जब वो दुकान पे पहुंचे, दुकानदार ने दुकान बंद कर दी थी। वो किसी और का जो मुर्गी थी उसने ज़िबा की हुई थी और उसका इंतजार कर रहा था। तो काजी साहब ने कहा कि ये जो मुर्गी आपने ज़िबा की हुई है ये मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा कि ये जिस गाहक की मैंने बना के रखी हुई है वो जब आएगा तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा। काजी ने कहा कि यार उस गाहक को कहना कि मुर्गी उड़ गई, तो अगर मामला बढ़ेगा तो आना तो मेरे पास ही है, तो मैं खुद ही देख लूंगा, ये मुर्गी मुझे दे दे। खैर दुकानदार भी उसकी बात पे राजी हो गया, उसने उसे मुर्गी दे दी। थोड़ी देर बाद जब वो गाहक आया जिसकी वो मुर्गी थी, उसने आके कहा कि मेरी मुर्गी, उसने दुकानदार ने कहा वो तो उड़ गई। उसने कैसे कैसे उड़ गई। खैर वो ना माना और वो उसका बाजू पकड़ा और उसे काजी के पास लेके जाने लगा। रास्ते में दो आदमी लड़ रहे थे, उनका बीच बचाव करने के लिए ये जो दुकानदार था बीच में हुआ। बीच बचाव करवाते करवाते इसकी उंगली एक शख्स के आंख में लगी और उसकी आंख जाया हो गई। अब वो शख्स यहूदी था, वो भी उसको पता चला कि ये साथ जा रहे हैं काजी के पास, तो अपना मसला लेके भी साथ चला गया कि काजी के पास चलते हैं। अब वो दुकानदार बड़ा परेशान हुआ कि चलो ठीक है, ये मुर्गी वाले मसले में तो काजी मुझे बचा लेगा, अब इस जो इसकी आंख जाया हो गई है इस मामले में तो मैं गया। खैर वो डरता डराता उसने उसके बाजू छुड़वाया और भागा जाके मस्जिद के मीनार से छलांग लगा दी। अब मस्जिद के मीनार से जब छलांग लगाई, नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, उसके ऊपर गिरा तो वो बूढ़ा शख्स मर गया, ये बच गया। अब उस बूढ़े शख्स का जो बेटा था वो उसने जब देखा इसको, उसने भी फौरन उसको पकड़ा और जब पता चला कि ये तो पहले ही काजी के पास जा रहे थे, तो वो तीनों साथ मिलके उसको गिरेबान पकड़ा, उसको काजी के पास ले गया। तो जब काजी की अदालत में पहुंचे तो सबसे पहले मुर्गी वाले ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया कि ये कहता है मेरी मुर्गी उड़ गई, भला ज़िबा हुई मुर्गी कैसे उड़ गई। तो उस पर काजी ने उससे पूछा क्या तेरा मरने के बाद जिंदा होने पे यकीन नहीं है। अब वो मुर्गी वाला डर गया कि कहीं मेरे पे कुफर का फतवा ना लग जाए। उसने कहा सरकार है। तो उसने कहा फिर तुझे ये यकीन क्यों नहीं कि मुर्गी ज़िबा होने के बाद उड़ गई। अब उस दुकानदार के पास सिवाय फैसला तस्लीम करने के और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो वो चुप करके साइड पे हो गया। अब दूसरा मुकदमा था उस यहूदी का जिसकी आंख फोड़ी थी और वो यहूदी कसास मांग रहा था। तो उस जमाने में यहूदी का कसास जो था वो आधा था, मतलब जितना नुकसान हुआ उसका आधा। पे काजी ने फैसला सुनाया कि इसका चूंकि जो कसास है वो आधा है, तो इसकी आधी आंख हम किस तरह जाया कर सकते हैं। तो पहले ये दुकानदार उस यहूदी की दूसरी आंख भी जाया करे ताकि इसकी एक आंख जाया हो सके, क्योंकि दो आंखें उसकी जाया होंगी तो इसकी एक आंख जाया होगी निस्फ के हिसाब से। तो यहूदी ने देखा ये तो बात मेरे भी खिलाफ जा रही है, तो उसने भी अपना फैसला, उसने कहा मैं ठीक है जैसे भी है, मुझे कसास नहीं चाहिए। अब तीसरा मुकदमा आया उस बूढ़े शख्स का, उसका बेटा पास खड़ा, तो उसने कहा जी ये ऊपर से गिरा और इसने मेरे वालिद साहब को जो है वो मार दिया। तो उस पर काजी साहब ने ये फैसला सुनाया कि इस दुकानदार को उसी मीनार के नीचे खड़ा कर दें और जो बूढ़े शख्स का बेटा है ऊपर से छलांग लगाए और इसके ऊपर छलांग लगा के इसको मार दे। तो बूढ़े शख्स का बेटा बोला कि सरकार अगर ये थोड़ा सा इधर उधर हिल गया तो मेरी जान चली जाएगी। तो काजी ने जवाब दिया ये ऑप्शन तो तेरे बाप के पास भी थी, वो भी इधर उधर हो सकता था। तो इस तरह उस काजी ने उसको एक मुर्गी के एवज 3 केसों से निजात दिलवाई।